कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। यार मुझे फूल वैसे ही पसंद नहीं है, और फिर देखभाल कौन करेगा उनकी? मैं करूंगी देखभाल, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आई प्रॉमिस। हर किसका? मोहित, आप मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? तुम्हारी ऐसी फजूल ख्वाहिशें मैं पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। इतनी बड़ी बात नहीं है। यार अजीब जिद में पड़ गई हो तुम, क्यों बहस कर रही हो मेरे से? और ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी जो मुझे ये फजूल बातों के लिए कन्विंस कर रही है? मोहित प्लीज। मोहित, मलिया, रात को इतनी लेट बाहर क्या कर रही हो? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। रात को बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, कोई काट लेगा। चलो। कबीर, तुम यहाँ? दरवाजा खोलो प्लीज। कबीर, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कबीर, ये क्या बचपना है? तुम अपना कमरा छोड़ के यहाँ क्यों हो? चलो कमरे में वापस। हाथ छोड़ो मेरा दिमाग मत खराब करो। जितना कहा है वो करो, सब पहले जैसा हो जाएगा। और अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये अच्छा लग रहा है ना वहां? अब बिल्कुल तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा। राम, आपको फूल बुरे तो नहीं लगते? फूल भला किसको बुरे लगते हैं? ऐसे ही कुछ लोगों को उलझन होती है। मुमकिन है, लेकिन ये तो इतने दूर रखे हैं। कौन सा बेड पर है जहां मुझे या किसी और को उलझन हो? अगर तुम्हें उलझन हो रही है तो मैं हटा देता हूँ। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं इनको यहीं रखूं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश थी तो रखा क्यों नहीं? मुझे लगा आपको कहीं बुरा ना लगे, लेकिन आप तो कभी कभी बिना कुछ कहे वही कर देते हैं जो मेरी ख्वाहिश होती है। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, आंटी कहाँ है? जाग रही हैं, पूछ रही हैं आपका। तो एक काम करो, मेरा नाश्ता उनके रूम में लगा दो, हम सब मिलकर करेंगे। ठीक है, आप तैयार होकर आ जाए। क्या रह गया? चीनी। डालनी कितनी है? 4 चम्मच। हेलो। हेलो मलिहा, कहाँ और क्या कर रही हो? मैं बस किचन में हूँ, क्या हुआ? जल्दी से जाओ और फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, जब मिलोगी खुद देख लेना। अच्छा, 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है, ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आप इतने जल्दी आ गए? ऑफिस से निकलते हुए मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस होने ही जा रही थी, आप आ गए। ये गाड़ी किसकी है? मेरी प्रमोशन हुई है और ऑफिस वालों ने नई गाड़ी दी। सच रहा? ये ऑफिस से दी आपको? हाँ, और मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आया हूँ तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारी इतनी दुआएं जुड़ी हुई थी इस प्रोजेक्ट के साथ, तो सोचा ड्राइव तो बनती है। चलो जल्दी से जाओ, तैयार हो। लेकिन पहला हक तो आपकी अम्मी का बनता है, आपको सबसे पहले उनको लेके जाना चाहिए। हम सब वहीं जा रहे हैं, हम सब? तुम, मैं और तबस्सुम आंटी। आज पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ट्रीट। नाउ चलो, हरी अप, लेट्स गो। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। उठो। कबीर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी शिकायतें लगाओगी और मैं अपना फैसला बदल लूंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कबीर। अच्छा, तो फिर पप्पा को कैसे पता चला? वो ऑफिस क्या करने आई थी? सुना समझो इस बात को, मैं इस बच्चे को ओन नहीं करूंगा। कबीर, लेकिन मैं ये बच्चा चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश की खातिर। अगर ख्वाहिशें ही पूरी करनी थी तो जाके कर लेती उस मिडिल क्लास में शादी। वो इस बच्चे की खबर सुन के बहुत एक्साइटेड होता, तुम्हारे सारे नाजो नखरे उठाता। इससे ज्यादा मुझे भी आ सकता था। महरूमियों से भरी जिंदगी, दैट्स इट। सना, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। मेरी जिंदगी में इन चोंचलों की कोई गुंजाइश नहीं है। देखो, तुम कुछ मत करना, सब मैं खुद ही कर लूंगी। चुप करो। 2 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम्हें, 2 दिन का। ये किस्सा खत्म करो, वरना मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा। शादी के बाद मुझे फौरन एक बेटी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे जैसे। एंड आई वॉन्ट 2 किड्स, क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए बिल्कुल तुम्हारे जैसा और बेटी मेरी जैसी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं खुद को कितना लकी फील करूंगा जब मुझे खबर मिलेगी कि मैं बाप बनने वाला। एक मर्द के लिए कितना बड़ा एजाज होता है। और पता है, मैं कोई टिपिकल गुस्सा करने वाला रिवायती बाप नहीं बनूंगा। मैं अपने बच्चों के सारे काम खुद किया करूँ, तुम्हें जरा भी तंग नहीं होने दूंगा। अच्छा, चलो बच्चों का ख्याल तो तुम रख लोगे, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगा, मैं तुम सबका ख्याल रखूँ। एक्चुअली तुम्हारा सबसे ज्यादा रखूँ, क्योंकि तुम में तो मेरी जान है ना। हमारी जिंदगी इतनी कमाल की होने वाली है ना, हंसी मजाक कह के। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें रोना भुला दूंगा। सब ठीक तो है ना रोहाम? सॉरी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया।
कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ आपके लिए, आ जाए। थैंक यू। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। कोई बात नहीं, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। आइंदा ना मैं आपके रूम में कुछ ना कुछ खाने का रख दिया करूंगी, आपको जब भी भूख लगे आप खा लीजिएगा। गाजर का हलवा? अगर मुझे पता होता ये है तो मैं यही खा लेता। ये मैंने आज ही बनाया था आपके लिए, फिर वो खुशखबरी मिल गई तो मुझे याद ही नहीं रहा। लाए मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं तो ऐसे ही खा लूंगा। पक्की बात है? ऑफ कोर्स। अच्छा मैं लेकिन रोटी भी बना देती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत है। तो बहुत मजे का है। ये सच में तुमने बनाया? वो भी पहली बार। अम्मी कह रही थी कि वो खुद बना देगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। मैंने तो खुद चखा तक नहीं अभी तक। नहीं, वाह। ये तो फीका है। मुझे लगता है कि मैं चीनी डालना ही भूल गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फीका नहीं है। रोहाम, आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए खा रहे थे ना। अम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी, उन्हीं को बनाने देना चाहिए था। आई एम सॉरी। सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी खुलूस की मिठास इतनी थी कि जरा फीका नहीं लगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा। पक्का? पक्का, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आपको कुछ और बना दूं? नहीं नहीं, ये इतना मजे का है। वाह, तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं। लगता है कोई बहुत ही तगड़ा हाथ मारा है। हाँ, मोहित को भुलाने में आसानी हो गई होगी ना। आप लोग यहाँ क्या? खा नहीं जाएंगे तुम्हें। तुम पे नजर पड़ी तो सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम कर लें। पुरानी शनासाई है ना, इतना हक तो बनता है। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, जाए यहाँ से। माँ कैसी है तुम्हारी? मैंने कहा ना बात नहीं करनी, जाए यहाँ से। हत्थे से क्यों खड़े हो? हम तो नरम दिल लोग हैं। सोचा तुम्हारी माँ की खैरियत मालूम कर लें, लेकिन तुम जैसी मुंह फट और बदतमीज लड़की के मुंह लगना ही फजूल है। चलो फिजा। चले। जी सर, ओके ओके, बाय। खाना नहीं आया अभी तक? इतनी देर हो गई है। अच्छा सुनो, ये खवातीन कौन थे? अब वो हमारी पुरानी नेबर्स थी, अम्मी का पूछ रही थी। तुम्हें इन्हें घर पे इनवाइट करना चाहिए था। आंटी इतनी खुश होती मिलकर। नहीं, जरूरत नहीं है, अम्मी की कभी बनी नहीं उनसे। अच्छा खैर। Yes. I'm sorry, I think मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। It's okay. नताशा कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही?
ये लड़की कौन है? तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? नताशा है, दोस्त है मेरी। तुम यहाँ पे कैसे पहुंची और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया है? सब छोड़ो, सिर्फ दोस्त तो नहीं लग रही है ये। अभी बाकी लोग भी थे यहाँ पर, वो सब चले गए, नताशा भी बस जाने वाली थी। ओह, मैं वहां अकेले तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ और तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो? Are you for real? स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? अगर मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ तो फिर तुम्हारी ये आंखें तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रही हैं? चाहे काम करो, घर जाओ, मैं घर आके बात करता हूँ। तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं एक बात को बार बार दोहराने का आती नहीं। मैं भी। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट ना करूं तो मेरे साथ घर चलो। मेरी बात सुनो और जो कह रहा हूं उसको समझो और उस पर अमल करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।
सना, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा मेरा बेबी। मेरी जान, सब्र करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सना, सब हुआ कैसे? मम्मा मैं स्लिप हो गई थी। स्लिप हो गई थी? कबीर कहाँ था? मम्मा मैं अभी आपकी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है मेरी जान, हम बाद में बात कर लेंगे। मम्मा जानी कहाँ है? आने वाले हैं, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई परेशान नहीं होना। मैं कबीर को कॉल करके उसकी खबर लेती हूँ अभी। था सब कुछ हो गया और उसने हमें बताना तो दूर, यहाँ आने की जहमत तक नहीं की। मम्मा कबीर और पप्पू को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो लोग घर पे नहीं थे। मैंने सबसे पहले आप ही को कॉल की थी। मैं कबीर को परेशान नहीं करना चाहती थी। समझ जाओ सना, लेकिन मैं फिर भी उससे पूछूंगी जरूर। तुम परेशान नहीं होना, ठीक है? मैं डॉक्टर के पास से होके आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई आपकी? आई एम सॉरी, मैं रात को सो गई। एक्चुअली मुझे इतनी देर जागने की आदत ही नहीं है।
बस जहाँ जगह मिलती है सो जाती हूँ। अच्छा, तुम ये भी कह सकती थी कि मेरे साथ इतना सुकून मिला कि सो गई। अच्छा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मुझे भी इकरार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे लिए, है। ये तो मैंने आपके लिए रखा था। लेकिन ये डिजर्व तो तुम करती हो। थैंक यू। नो वेलकम। क्या बना रही हो? आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आप बैठे, मैं इसमें लेके आती हूँ। अंडा तोड़ दिया? जी नहीं, बिल्कुल ठीक बनाया है, ला रही हूँ। थोड़ा सा और ले लो ना बेटा। मामा मेरा दिल नहीं कर रहा है, प्लीज। थोड़ी देर में मेडिसिन देती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा ये सब कैसे हुआ? पर किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना कुछ हो गया, आप मुझे कम से कम इन्फॉर्म तो करती। तुम्हारे घर में तुम्हारे ही सीढ़ियों से गिरी है, और इन्फॉर्म भी मुझे ही करना चाहिए था। मामा, कबीर घर नहीं था, मैंने आपको बताया था ना। मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्म तो करता। मैं अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल कर देता। सना से इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। हम आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं प्लीज, मुझे कबीर से कुछ बात करनी है। ठीक है। हमारे को कबीर, जो चाहते थे आखिर वो हो ही गया ना। आई एम सॉरी सना, जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी शर्मिंदगी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती है कभी। तुम्हारी वजह से मुझसे मेरा बच्चा छिन गया। What? तुमने धक्का दिया था ना मुझे। कातिल हो तुम। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो हमारा दिमाग ठीक है? आई मीन कुछ इलुसिनेट कर रही हो? ये क्या बातें कर रही हो तुम? गलत नहीं कह रही हूं मैं। तुम्हारी असलियत सबके सामने ले आऊंगी। सना, मेरी असलियत लाकर तुम क्या करोगी? तुम सब लोग मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सना देखो, इस बच्चे के बगैर हमारी जिंदगी पहले भी बहुत अच्छी थी और आगे भी बहुत अच्छी होगी। और सना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। इसीलिए मैंने हजारों लड़कियों को छोड़ के मैंने तुमसे शादी की। इसलिए नहीं कि तुम्हें अपने आप से दूर कर सकूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार? ये कैसा प्यार है कबीर? उस लड़की के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की और फिर मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया और पलट कर देखा तक नहीं।
सना गुस्सा आ गया था। अच्छा सॉरी कह रहा हूं ना, अपनी गलती का एहसास है तभी देखो खुद आया हूं, खुद से पहल की है मैंने। प्लीज भूल जाओ। सूप पियो। अच्छा मैंने सब कुछ रख दिया, आई होप कुछ रह ना गया हो। मैंने देख लिया था, सब है, थैंक यू। फ्लाइट कितने बजे आपकी? 2 बजे। फिर तो टाइम बहुत कम रह गया है। हाँ बस निकलना था। अच्छा 1 सेकंड, ये मेरी गाड़ी की चाबी है और ये क्रेडिट कार्ड है, जितने पैसों की जरूरत हो खर्च कर लेना। ओके? फहाम अभी पहले वाले भी यूं ही रखे हैं, मैं कहाँ कहीं जाती हूँ, ये आप अपने पास रखें, आपको जरूरत पड़ सकती है। प्लीज रख लो, वरना वहां पर मैं परेशान रहूंगा। टेक इट। आजा। थैंक यू राम, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। आपको पता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो मेरे लिए इतनी आसानियां पैदा करेगा। आपने मुझे वो सब दिया है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अच्छा प्लीज, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? कदर हो रही है आपकी, इसे सोचा इजहार कर दूं कि आप कितने अच्छे हैं। चलो कम से कम किसी को तो मेरी अच्छाई दिखाई दी। वरना कुछ अरसे पहले तो मैं खुद पर से एतबार खोने लगा था, लेकिन जब से तुम्हारा साथ पाया है तो जिंदगी अच्छी लगने लगी है, मैं जीने लगा हूं। पता है हम बहुत बुरे वक्त पर मिले थे, लेकिन वो वक्त हमारे लिए बेहतरीन था। अच्छा मैं आंटी को खुदाफिज बोलता हूँ, आई थिंक कैब 10-15 मिनट में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ ठीक हो जाएगा कबीर, परेशान नहीं हो। मैंने और सना ने इस बच्चे को लेकर कितने ख्वाब सोचे थे, अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी नजर लग जाएगी। मैं जानती हूँ कि ये वक्त बहुत मुश्किल है कबीर, लेकिन इस मुश्किल वक्त में तुम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा। हिम्मत से काम लो। सना की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, शी नीड्स काउंसलिंग। डोंट वरी, सना को ठीक होने में टाइम लगेगा। बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है। मैं अगर सना के साथ वहां पर होता तो शायद ये सब। सना को और मेरे होने वाले बच्चे को मेरी जरूरत थी, और मैं क्या कर रहा था? बिजनेस मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। इतनी दौलत का क्या फायदा जब अपनों की काम ना आ सके। होने को कौन टाल सकता है कबीर? प्लीज गिल्टी फील ना करो, और फिर अल्लाह ने चाहा तो तुम दोनों को फिर से खुशखबरी मिलेगी। सना को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ना वो सुनना चाह रही है ना वो समझना चाह रही है। ऊपर से मेरी इतनी बिजनेस मीटिंग्स हैं, लेकिन मैं चाहकर भी यहां नहीं रुक सकता। तुम देखो, तुम सना की टेंशन नहीं लो, आराम से ऑफिस चले जाओ। वैसे भी वो शाम तक डिस्चार्ज होके घर ही आ जाएगी ना। अगर आप कहती हैं तो ठीक है।
आप बस मेरी सना का बहुत ख्याल रखिएगा। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी वापस आऊंगा। डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे। फोन आया दोबारा। जी बात हुई थी, कह रहे थे कि मीटिंग के बाद कॉल करेंगे। थोड़ा और पी लें। फोन आए तो मेरा ना बताना। एक शर्त पे नहीं बताऊंगी, अगर आप मेरा कहना मानेंगी। तंग नहीं करो मुझे, मैं सही है, बस मैं सही हूँ, आराम करने दो। मम्मी तंग आप मुझे कर रही हैं, एक दफा चल के चेकअप करवा लेना। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अंकल को कॉल करती हूँ, वो आ जाएंगे। अस्पताल वाले इंजेक्शन के नाम पे नोचते मुझको, सुइयां मारते, बस हिम्मत खत्म हो गई मेरे अंदर। जिद कर रही है ना, ठीक है फिर करती रहें जिद, फिर मैं भी नहीं आपको कुछ कहूँगी। खाना अभी नहीं, राम की कॉल आ जाए तो खा लूंगी। अच्छा, दिल नहीं लग रहा उसके बगैर, भूख प्यास सब होता है मोहब्बत में, ऐसा ही होता है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? ऐसी तो कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए, समझ जाओगी, थोड़ा वक्त लगेगा, समझ जाओगी। अम्मी चले उठें, दवाई खा ले ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए जल्दी से। अम्मी अगर दवाई नहीं खाएंगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? जल्दी से उठें। भी नहीं है हिम्मत उठने की, तुम लोग तो मुझे चैन से मरने भी नहीं देते। जिंदा रहने के लिए तो दवाई खानी पड़ेगी ना, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आ जाए, चले। अच्छा भाई लाओ। कौन आया है? मैं देख कर आती हूँ। अम्मी, 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 अरे क्या हुआ?
जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे।